सुबह का राम राम जी और आप सभी का अभिनंदन इस वीडियो में एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले समय में क्या रह सकता है मानसून का प्रदर्शन। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने के बाद अब फिर से मानसून के उग्र होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय महाराष्ट्र के पूर्वी भागों पर बना हुआ है और ये लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देश के अधिकांश भागों पर चालू हुई है। कल से बारिश की गतिविधियां हमने देखी है कि मध्य प्रदेश की तमाम इलाकों में हुई है। पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी बारिश का प्रदर्शन देखने को मिला है। हल्की मध्यम तो कहीं भारी वर्षा भी हुई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कोटा भीलवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ तक बेहतर मौसम प्रदर्शन भी कई जगहों पर देखने को मिला है। तो बारिश शुरू हो गई है, कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दिल्ली तक काफ़ी अच्छी बारिश हुई। कल पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में जमकर बादल बरसे और व्यापक वर्षा का प्रदर्शन वहां पर मानसून का दिखाई दिया है। तो मानसून देश के अधिकांश भागों पर सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से सिस्टम पहुंचा है मध्य भारत की ओर, तो अब ये सिस्टम बारिश को बढ़ावा देगा देश में, और आगामी समय में देश के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरह की कैसी बारिश देश भर में हुई है। देश भर में बारिश में कमी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इंडिया में अगर बारिश की स्थिति की बात करें, लगभग संपूर्ण भारत में कब कितनी बारिश कम हुई है तो -6 में चल रहा है, यानी कि 6% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। नॉर्मल स्टैंडर्ड में जितनी यानी कि 611 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जहां पर एक्चुअल में 573 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं बारिश के आंकड़े -6 तक बता रहे हैं। 6% कम बारिश हुई है ऑल इंडिया में। बारिश लगातार जहां पर हो रही थी वहां पर भी अभी भी कम बारिश हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग शामिल है। यहां पर बारिश में अभी भी कमी है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शहरों पर भी बारिश में लगातार कमी बरकरार है। इसके अलावा असम, मेघालय, कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर भी बारिश में कमी है। लगभग बिहार की अगर मैं बात करूँ तो 30% कम बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 34% कम बारिश हुई है। झारखंड में 35% कम बारिश हुई है। यानी कि बारिश के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कम बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रों पर अभी भी उग्र मानसून प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी हम उम्मीद कर सकते थे उन बादलों से। दक्षिण भारत के भी कई राज्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर रायलसीमा का क्षेत्र लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर 20% कम बारिश हुई थी, वहां पर अब आप देख सकते हैं कि 27% कम बारिश भी दिखा रहा है। इसके अलावा कर्नाटका का क्षेत्र भी शामिल हो गया है, यहाँ पर भी बारिश में लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा इस समय सबसे सूखा क्षेत्र है केरल, जहाँ पर 45% कम बारिश हुई है। माइनस में चल रहा है आंकड़ा। और अब भारत के इन दक्षिण भारत के राज्यों पर भी बारिश में लगातार जो कमी है वो बरकरार है। ऐसे में मानसून सक्रिय होकर आ रहा है, कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश भी देगा, अब ऐसी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या रहता है मानसून का प्रदर्शन आगामी समय में, कैसी होती है बारिश, कहाँ रहता है शुष्क। 20 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में संपूर्ण भारत में किस तरह का मानसून प्रदर्शन रहता है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात पहले बारिश की करते हैं, जहाँ पर इस समय बारिश होने की संभावना है। खासकर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों पर भी तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विदर्भ में बारिश के आसार है और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। तेलंगाना का हिस्सा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के का भी उत्तर पूर्वी भाग इसमें शामिल है, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं पूर्वी राजस्थान में दिखाई दे रही है, जहाँ पर जिलों सहित में दिखाने की कोशिश करूँ तो प्रतापगढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर, साथ ही साथ इधर जयपुर तक बारिश होने के आसार बन रहे हैं। उदयपुर में बादलों की आवाजाही के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही साथ चूरू तक बादल पहुँचेंगे। अजमेर में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। तो अब बारिश का जो प्रदर्शन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर भी बढ़ रहा है। दिल्ली पर बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही है 20 अगस्त को। इसके अलावा मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं उत्तराखंड के क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश अधिकांश भागों पर होने के आसार है, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात के पूर्वी भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी क्षेत्र शामिल है, और कुछ अहमदाबाद तक के हिस्सों पर बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि केरल में और तमिलनाडु के भागों पर फिलहाल हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं।
21 अगस्त की स्थिति की बात करें, 21 अगस्त को निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तरी महाराष्ट्र व उससे सटे हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि कैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों को प्रभावित करेगी, जिसमें उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और साथ ही साथ राजस्थान के कोटा, भीलवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ और उदयपुर तक व्यापक बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का सिलसिला पूर्वी गुजरात के भागों पर दिखाई देगा। मैंने आपको बताया कि सूरत, वलसाड, नवसारी और साथ साथ अहमदाबाद से लेकर वेरावल, सोमनाथ तक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी भागों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश होने के आसार ज़रूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्यम से हल्की बारिश की संभावना दिल्ली सहित उत्तराखंड के भागों पर दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश हो सकती है, नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर। इसके अलावा बाकी बिहार, झारखंड के भी नेपाल से सटे हुए भागों पर बारिश हो सकती है। बिहार के, झारखंड के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश के असर है। उपमध्य पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। पंजाब के दक्षिणी भागों पर और हरियाणा के भी दक्षिणी पश्चिम भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों पर कुछ बढ़ रही है। हालांकि अभी भी हम कह सकते हैं कि बारिश में कमी रहेगी, जिसमें बारिश की संभावनाएं मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों पर हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में अकोला, नागपुर आसपास के क्षेत्रों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी हिस्सों पर बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के भागों पर फिलहाल हल्की बारिश और मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 22 अगस्त की स्थिति की बात करें, 22 अगस्त को मेजर चेंज बारिश को लेकर आ रहा है। जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो आप देख सकते हैं कमज़ोर हुआ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है हिमालय की दहलीज पर, जिसमें मानसून ट्रफ काफ़ी ज़्यादा जो बाधाएं उत्पन्न कर सकती है हिमालय की दहलीज पर, जिसमें उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक व्यापक बारिश के आसार है। उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व में और दिल्ली के उत्तर में बारिश के आसार बन रहे हैं। कई जगहों पर बारिश हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के भागों पर, साथ ही साथ पूर्वी भागों पर भी उत्तर प्रदेश के बारिश होने के आसार है। खासकर पश्चिमी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। कई जगहों पर तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और हल्की से मध्यम बारिश, कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात के एक बड़े हिस्से पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। भुज से लेकर राजस्थान के चूरू, श्रीगंगानगर और पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। तो बारिश में अभी भी यहाँ पर कमी है और इसके अलावा बारिश लगातार कम होती हुई नजर आ रही है राजस्थान के शहरों पर। अगर 23 अगस्त की स्थिति की बात करें, 23 अगस्त को बारिश को लेकर मेजर चेंज आ रहा है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में रहेगा। यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कई जगहों पर व्यापक बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का सिलसिला रहेगा बिहार के पूर्वी भागों पर, झारखंड में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भागों पर और पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर फिर से बारिश का रौद्र रूप दिखाई देगा। कई जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और इसके चलते आम जनजीवन प्रभावित भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। कई जगहों पर तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश और शुष्क मौसम के आसार नजर आ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं कि आगे किस तरह की बारिश हो सकती है संपूर्ण भारत में 24 अगस्त। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अब तक काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रहा है और जो बारिश में अभी भी कमी है वो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पूरी होती हुई नजर आएगी। अनुमान संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर 24 अगस्त को भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के शामिल है हिस्से, वहाँ पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, खासकर उत्तर पूर्वी भागों पर। इसके अलावा देश के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में फिलहाल मुख्यतः हल्की बारिश के आसार हैं और कुछ इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, जिसमें राजस्थान के शहर शामिल है। यहाँ पर फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। हल्की बारिश उत्तराखंड में, हिमाचल में और साथ साथ दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर भी आपको दिखाई दे सकती है। बाकी अगर बात करें 25 अगस्त के मौसम की, 25 अगस्त को जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर जब ये सिस्टम रहेगा तो भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी रहेगी।
झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की आशंका है और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन उत्तराखंड के शहरों पर दिखाई देगा। यहाँ पर भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है और जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक भारी बारिश का सिलसिला कई जगहों पर आपको दिखाई दे सकता है। बाकी देश के अधिकांश भागों पर जिसमें पंजाब हरियाणा के भाग दक्षिण पश्चिमी, साथ ही साथ गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तमाम दक्षिण भारत के भी राज्यों पर मुख्यतः हल्की बारिश और कुछ इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। चूँकि राजस्थान के ऊपर लगातार ड्राई मौसम का स्पेल बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में राजस्थान के लिए फसलों को लेकर अभी भी चुनौती रह सकती है बारिश को लेकर। तो आगे बात करते हैं कि आगे 26 अगस्त को किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रह सकता है। बंगाल की खाड़ी पर आगामी सिस्टम के लिए परिदृश्य बनने शुरू हो चुके हैं और बंगाल की खाड़ी पे आहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगामी सिस्टम जो होगा वो थाईलैंड को पार करता हुआ, वियतनाम को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा और इसके प्रभाव से फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। फिलहाल 26 अगस्त की स्थिति की बात करें, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश के आसार है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। लगातार यहाँ पर खराब मौसम रहेगा, बारिश को लेकर ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के कुछ संपाट एरिया, साथ ही साथ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा व्यापक बारिश का सिलसिला रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश से सटे हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कुछ इलाकों में। बाकी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होगी। राजस्थान के एक बड़े हिस्से पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी ड्राई मौसम स्पेल नजर आ रहा है। तो अभी चुनौती बढ़ सकती है आगामी समय में। 27 अगस्त की स्थिति की बात करें, 27 अगस्त को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भारी बारिश होगी। चूँकि निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आएगी। चूँकि अरबियन सी से आने वाली हवाएं लगातार इस सिस्टम को अपनी इंटेंसिटी देगी, जिससे कि ये सिस्टम लगातार मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी दिखाई देगी। कई जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश का ये सिलसिला उत्तरी भागों पर रहेगा, चूँकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी, खासकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों पर। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश और शुष्क मौसम की संभावना राजस्थान के कई भागों पर दिखाई दे रही है। गुजरात में हल्की बारिश, पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की बारिश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 29 अगस्त की स्थिति की बात करें, 29 अगस्त को निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। कई जगहों पर आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ दिल्ली सहित उत्तराखंड के भागों पर भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो मानसून लगातार उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय रहेगा। भारत के साथ ही साथ पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों पर मुख्यतः हल्की बारिश और शुष्क मौसम के लिए परिस्थितियाँ फिर से बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन अधिकांश भागों पर हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान मेजर चेन मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के घाटों पर रहेगा। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। चूँकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है। तो आगे 29 अगस्त की स्थिति की बात करें, 29 अगस्त को निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से और चूंकि नया सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर, तो आहट इसकी बनती हुई नजर आ रही है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देगी। बिहार, झारखंड में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर भी झमाझम बारिश हो सकती है कई जगहों पर। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हल्की से मध्यम बारिश और शुष्क मौसम की संभावना राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर, साथ ही साथ दिल्ली पर और गुजरात के भी कई शहरों पर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हल्की बारिश के बीच कई जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में शुष्क मौसम की संभावना है और साथ ही साथ शुष्क मौसम का प्रदर्शन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बारिश में लगातार कमी बरकरार रहेगी, क्योंकि एक तरफ उत्तर पूर्वी भागों पर भारत के व्यापक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मुख्यतः शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। हल्की बारिश फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो इस समय फिर से फसलों के लिए एक चुनौती प्रदर्शन मानसून का कर सकता है। चुनौतीपूर्ण रह सकता है बारिश के लिहाज से किसानों के लिए ये मानसून। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।